हेलो, वेलकम। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये जो म्यूरल है, ये वाला म्यूरल हमारा सेकंड पार्ट है ये म्यूरल का, है ना। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। स्टार्ट करते हैं इसको। हमें स्टार्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो प्रिंट था हमारा, है ना, जो हमने प्रिंट निकाला था, उस प्रिंट को मैंने आप लोगों को कट करने के लिए कहा था कि हम इसको कट कर लेंगे, जैसे कि ये पूरा हमारा उसका शेप था। तो ये देखिए मैंने शेप से इसको कट कर लिया है ना। और शेप से कट करने के बाद में इसकी हमें ट्रेसिंग करनी है। तो ट्रेसिंग करने के लिए मैंने नीचे कार्बन पेपर लगा रखा है। ये कार्बन पेपर मेरा ग्रीन कलर का कार्बन पेपर है, ठीक है। आप येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, है ना, कोई सा भी कलर का कार्बन पेपर ले सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इसको हमें ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो ये हमारा पीस है वो पीस और इसका जो प्रिंट है वो सेम साइज़ का है। इसको सेम साइज़ का है इसलिए फिर हमने क्या किया, यहाँ से इसको हमने कट कर दिया, है ना। सीजर से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में हमने हमारे जो बोर्ड है जिस पर हमें बोर्ड प्रिपेयर किया था, उस बोर्ड के ऊपर हमने इसको रख दिया है। नीचे हमने कार्बन पेपर लगा दिया है। उसके बाद अब हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। तो ट्रेसिंग करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन को हम इस तरीके से स्केल से, है ना, इस तरीके से स्केल से हम इसको इस तरीके से यहाँ से लाइंस ड्रॉ करेंगे, एकदम सीधी, है ना, एकदम सीधी, इस साइड भी और इस साइड भी। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो इस पे लाइनिंग कर रहे हैं वो हमारी बिल्कुल सीधी है ना। तो ये चीज़ में जहाँ पर एकदम सीधा और स्ट्रेट है वहाँ पर हमें एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम दोनों साइड एक जैसा करेंगे। हमारी स्केल थोड़ी हम 12 इंच की लेंगे, तो हम यहाँ पर और यहाँ पर हम इस तरीके से फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो ये कटा हुआ हिस्सा है, इट मीन्स कि यहाँ हमें ट्रेसिंग नहीं करनी है ना। इन चीज़ों का जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनका ध्यान रखना है हमें कि जो कटा हुआ हिस्सा है वहाँ पर हमें ट्रेसिंग नहीं करनी है ना। वो ऑलरेडी अगर आप करने जाओगे तो आपका कार्बन पेपर फटेगा या फिर आपका ट्रेसिंग का पेपर फटेगा। तो यहाँ से इतना करना है, यहाँ से इतना, फिर यहाँ पर हम हमारे ऐसे फ्री हैंड हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी हमें ऐसा और इधर भी, ऊपर भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कॉर्नर से लेंगे इस साइड और इस साइड। ओके, यहाँ तक का ये इतना हो गया। अब ये वाला जो पिलर वाला हिस्सा है इसको भी हम यहाँ से जो डिज़ाइन बनी हुई है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर इस तरीके से ट्रेस करेंगे। यहाँ तक आने के बाद में इसको यहाँ पर हम पैक कर देंगे और यहाँ पर ये और ये पैक हो गया, है ना, ये पैक हो गया। ओके, यहाँ नीचे से ये वाला हिस्सा यहाँ पर और ये वाला एंड यहाँ पर हम इसकी ट्रेसिंग इस तरीके से करेंगे, है ना, और ये पैक। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से, ये तो हमारी कटिंग हुई है ना, ऑलरेडी यहाँ पर कटिंग किया हुआ है हमारा, है ना। तो कटिंग करने के बाद में ये यहाँ पर हमें ट्रेस करने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, ये वाली गोलाई, ओके, ये वाली गोलाई और ये वाली गोलाई, हमें ये दो गोलाई हमें यहाँ पर ट्रेस करनी है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दोनों साइड इसी तरीके से हमारे ये जो पिलर वाले हैं, पिलर जो हैं उसको
और इसको हमने ट्रेस कर लिया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो मंदिर का हिस्सा है उसे भी हमें इसी तरीके से ट्रेस करना है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लाके फिनिश करेंगे इसको। इसका ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पर लाकर इसको फिनिश करेंगे। इस साइड भी हम इस कॉर्नर पर लाकर इसको फिनिश करेंगे। तो बाहर का एरिया जितना है वहाँ से हम इस तरीके से ट्रेस करके इस वाले कॉर्नर पर लाकर इसको फिनिश कर देंगे हम, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, है ना। ये वाला हिस्सा हो गया हमारा। उसके बाद में ये वाला जो गोलाई वाला हिस्सा है इसको भी हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, इसको भी हम करेंगे। यहाँ से इसकी गोलाई इधर मिक्स कर देंगे, क्योंकि चूंकि यहाँ पर कटा हुआ है तो केवल यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर मिक्स करेंगे। यहाँ दो छोटे छोटे और दिए हुए हैं, इसको हमें गोलाई में कंप्लीट करना है। वैसे हम इसका ट्रेस करके केवल रखेंगे, बाकी अगर वो जब हम इसकी 3D करेंगे तो वो थोड़ा सा हाइड हो जाएगा, है ना, इतना दिखेगा नहीं। ओके, फिर यहाँ पर इसको पेक करेंगे, यहाँ पर पेक करेंगे, और ये वाला हिस्सा पेक करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हम इसकी पेक कर देंगे। ये वाले हिस्से में हम डिज़ाइन डालेंगे, तो इसको यहाँ पर हमें ड्रॉ करने की नीड नहीं है, इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक, तो अब इतना चीज़ जो है हमारी ये इसकी ट्रेसिंग हो चुकी है। ट्रेसिंग के बाद में ये कैसे दिखेगा, यहाँ पर हमें जो राधा कृष्ण का फेस है या राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वहाँ पे ट्रेसिंग हमें वहाँ पे बिल्कुल खाली छोड़ देना है ना, क्योंकि जो मूर्ति मैंने आप लोगों को दी है वो वाली हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसको यहाँ पर फिक्स करेंगे, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेस करने के बाद में ये कैसा दिखेगा मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, और आगे का हम इस पर काम करते हैं। निकल के आएगा, इस तरीके से हमें ट्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमें बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को पेपर पल्प का क्ले बनाई थी हमने, है ना, पूरी पेपर पल्प की। ये देखो मैंने बाद में बना ली थी। ये है हमारा पेपर पल्प जो कि हमने कल बनाया था, है ना। ये देखिए, ये बस जस्ट इस ऐसा होना चाहिए हमारा, ये बिल्कुल इसका जो छोटे छोटे टुकड़ों में ये कट होना चाहिए, है ना। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये इसके एरिया पर कहीं भी नहीं फैलना चाहिए, है ना। ये कहीं फैलना नहीं चाहिए, जहाँ हमें इसको यूज़ करना है बस ये वहीं लगना चाहिए। नहीं तो इसके अंदर इसको बनाना कैसे है ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसमें क्या चीज़ें मिलानी है, कैसे बनाना है ना। जिन्होंने कल का सेशन ज्वाइन किया है, देखा है, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे हमने इसको प्रिपेयर किया है। अब ये है मेरे पास फेविकॉल और पानी का घोल है ना, मतलब 50-50% का रेशियो है। ये देखो, अपने हिसाब से हम हमारा ये जो लिक्विड है ये रेडी कर सकते हैं। वैसे इसमें बिल्कुल नीड नहीं है, बट फिर भी हम इसको करेंगे रेडी, है ना। यहाँ पर हम लगाएंगे क्योंकि इस हिस्से को हमें उठाना है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको पूरा गोलाई में एक एक हिस्से पर हम काम करेंगे। किस तरीके से हमें करना है वो चीज़ मैं बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक एक हिस्से पर यहाँ हमने फेविकोल लगा लिया है इस तरीके से। ठीक, ये फेविकोल हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर हमें लगाना है हमारा पेपर पल्प। ठीक है,
ठीक है, ये देखो इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। धीरे धीरे हम हमारा जो पेपर पल्प है पहले धीरे धीरे लगाएंगे, और ये जो हमने ट्रेस किया है ना, इसके बाहर हमारा पेपर पल्प नहीं जाना चाहिए, है ना। तो हमें बहुत सावधानी से काम करना है। हम ऊपर से इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। इसको हम ऐड कर सकते हैं, है ना, निकाल भी सकते हैं तब तक के ये गीला है ना, तभी तक हम इस पे काम कर सकते हैं। जहाँ ये ड्राई हो जाएगा फिर ना तो हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना इसमें से हम कुछ डिलीट कर सकते हैं। इसलिए कितना इसे उठाना है वो भी मैं भी आप लोगों को मेज़र करके बताऊंगी, जिससे कि आप लोग इजी वे में उसको कर सकते हो, है ना। पूरा एक जो मंदिर का वो कैसे गोल होता है ना, बस जस्ट वैसे हमको ये बनाना है ना, पर बहुत अच्छे से बनाना है ना, एकदम बिल्कुल ध्यान से और बढ़िया से। ऐसे नहीं कि ठीक है बनाना है, बना दिया, हो गया है, करना है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। पहले हमें पूरे कॉर्नर टू कॉर्नर पे इस तरीके से पेपर पल्प को लगाना है, और थोड़ा सा क्लीनिंग का ध्यान रखना कि थोड़े से आप नीट एंड क्लीन काम करो, है ना। बहुत ना हाथ, है ना, और ना आपका जो सरफेस एरिया है वो सारी चीज़ें थोड़ी सी गंदी ना हो, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन काम करना, है ना। नीट एंड क्लीन काम करोगे तो हमारा ये जो पीस है ये भी ख़राब नहीं होगा और चीज़ें अच्छी बनेगी, है ना। अब ये हमने इसको इतना उठाया है, मैं इसको और थोड़ा उठाऊंगी और फिर पूरा मेज़र करके बताऊंगी कि कितना हमें इस पर काम करना है। ठीक है, ये इतना मैंने और उठाया है इसको, पर बहुत अच्छे से इसको प्लेन भी रखना है ना। आप इसको एकदम बिल्कुल खुरदुरा सा नहीं रखना है। जब भी हम पेपर पर नेक्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा उसको इस तरीके से फ्लेट करके फिर अप्लाई करेंगे, जिससे कि सभी जगह उसकी जो मोटाई होगी, है ना, उसकी जो थिकनेस होगी, ऑलमोस्ट सभी जगह सेम होगी, जितना कि हमें इसको करना है। और जब हम काम करते हैं तो हमें काम करते करते आइडियाज़ हो जाता है कि सभी जगह से प्लेन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, कितना उठा है कितना नहीं, ये सारी चीज़ों के आइडियाज़ हमें आ जाते हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर और लगाऊंगी ताकि इसको गोलाई देने के लिए, फिर आप लोगों को मेज़र करके बताऊंगी कि कितना मैंने इसको उठाया है ना। इंच में, सेंटीमीटर में, दोनों में बता दूंगी, जिससे कि आप लोग जब आप लोग काम करोगे तो हो जाएगा। और हाँ, जो मैं लाइव में बता रही हूँ वो चीज़ें आप लोग लाइव में राइट डाउन करते चलिए कि यहाँ पर हमें कितना उठाना है ना, उसको कितना वो करना है, 3D करना है। ओके, बाद में आप लोग व्हाट्सएप पे ये चीज़ पूछोगे तो मुझे फिर बार बार वो चीज़ वो करना पड़ेगी, है ना, मेज़र करना पड़ेगी, तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप या तो एक जगह राइट डाउन कर लो या फिर वहीं पर जहाँ हमारा प्रिंट है, प्रिंट पर के हमको इसको कितना उठाना है, कितना एम्बोस करना है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई है मेरी, बस मुझे इतना ही इसको करना है, क्योंकि इतना करने के बाद में जब हम इसके ऊपर और आगे काम करेंगे
तो इसके ऊपर और काम होगा अभी, है ना। तो ये हो गया। अब ये कितना मैंने डेप्थ लिया है मैं वो बताती हूँ, कितना मैंने इसको 3D किया है। अच्छा, स्केल इधर है हमारा। ये हमारा जो 3D है ये एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर है ना। ये देखो, ये जो 3D है ये देखो कितना है, 2 सेंटीमीटर है ना बेस से। ठीक है, ये देखो बेस से ये 2 सेंटीमीटर इतना है, तो 2 सेंटीमीटर इतना मुझे इसको उठाना है ना। मैंने 2 सेंटीमीटर इसको उठाया है, तो इतना हमें इसको उठाना है, मतलब 2 सेंटीमीटर इसको मैंने अच्छे से 3D किया है। ठीक, अब ये चीज़ आप लोग लिख के रखिए कि 2 सेंटीमीटर हमने ये वाले हिस्से को उठाया है, इतना हमें उठाना है। अब नेक्स्ट ये वाली चीज़ भी सेम ऐसी जाएगी, जितना ये उठा है उतना ही ये भी उठेगा। 2 सेंटीमीटर है तो ये वाला हिस्सा भी 2 सेंटीमीटर का ही जाएगा। तो ये चीज़ अब आपको करनी है, या फिर मैं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बता रही हूँ, तो आपको पॉसिबल हुआ आज की वीडियो में तो बताऊँगी मैं, है ना। आगे चलते हैं। अब मैं इस पर काम करूँगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे के साइड है तो इसको हम थोड़ा कम करेंगे। और एक बार मैं इसके ऊपर ये इस तरीके से फेविकोल और इसका पानी का एक बार इस तरीके से ब्रश से इसके ऊपर लगा दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से प्लेन हो जाए, है ना, और बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग आ जाए और ये अच्छे से स्टिक हो जाए, जिससे ये चिकना भी रहे थोड़ा सा। वैसे इस पे नीड नहीं है, पर अगर हमें काम बहुत अच्छे तरीके से करना है तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसको हम फॉलो करेंगे तो और अच्छा काम होगा हमारा, है ना। ये है, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी एक साइड लगाया है मैंने। एक साइड लगाने के बाद में यहाँ पर थोड़ा जो पेपर पल्प है वो कम क्वांटिटी में लगेगा, है ना। ये केवल 1/2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर ही उठेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं उठेगा ये, है ना। ये 1/2 सेंटीमीटर ही है, मतलब 5 mm, बस 5 mm इतना इसको उठाना है। इसकी किट मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग किट खरीद सकते हो इसकी। अभी उस पर 10% डिस्काउंट चल रहा है किट पर, और वो डिस्काउंट केवल 15 मई तक ही अवेलेबल है। एक एक चीज़ों को धीरे धीरे एम्बॉस करते जाओगे, धीरे धीरे आप 3D करते जाओगे, काम आपका बहुत अच्छे से होगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। और हाँ, आज जो मैंने क्लास ली है ना, ये वाली, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लगाऊंगी, है ना। इसके जितना ये है उसके हाफ से भी कम हमें रखना है ना। अब ये चीज़ इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना हमें रखना है, बहुत ज़्यादा एम्बॉस नहीं करना है। अब दूसरी साइड का हम करेंगे। इस तरीके से दूसरी साइड भी हम लगाएंगे
और चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि कितना एम्बॉस किया है हमने, कितना हमें इसको उठाना है ना। गोलाई का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रेसिंग हमने इसीलिए की है कि हम यहाँ की जो गोलाई है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। थोड़ा सा पेशेंसली काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जल्दबाजी काम नहीं देगी कि फटाफट से जो है सामने आया फटाफट फटाफट करके और हम निकल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने अच्छे से बेस होगा उसका फाइनल रिज़ल्ट भी उतने ही अच्छे से होगा, आएगा, है ना। तो फाइनल रिज़ल्ट अगर हम अच्छा चाहते हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही काम अच्छे से करना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर इसको दोनों को साथ में देखते हुए कि ये बराबर है या नहीं, है ना। यहाँ पर हल्का सा डेप्थ आ रहा है तो उसको मैं इस तरीके से फील कर दूंगी। ठीक, इस तरीके से ये आया है। यहाँ पर हल्का सा डेप्थ है तो इसको भी फील कर लेंगे। चीज़ें जब हम बनाएंगे दोनों एक साथ तो अंतर पता चलता है ना। डिफरेंस दोनों में देख के ही काम कीजिए। ये देखो, ठीक। अब हमारा ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। मैं ग्रुप बनाया है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, जिन्होंने किट ली है उनको मैं इस तरीके का जो काम जो होता जा रहा है हमारा उसका मैं सेंड करती जाऊंगी, है ना। क्योंकि देने में चीज़ें जो देने में है ना, मज़ा तभी आएगा, तभी आता है जब आप काम करो, है ना। बिना किट के तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो आप काम कैसे करोगे, है ना। जिन्होंने लिया है वो लोग तो करेंगे ही करेंगे, और मुझे आप लोग अपडेट्स देते रहना कि कहाँ तक आपका काम हो चुका है। ओके, इसको भी इसी तरीके से करना है। हर एक काम को करने के लिए आराम से और एकदम नीट एंड क्लीन नाइसली समझाते हो। थैंक यू सबीना जी, थैंक यू सो मच। जिन्होंने किट लिया है वो लोग और ध्यान से देखिए। सुदर्शना जी, आप भी बहुत ध्यान से देखो हर एक चीज़ को। आपने किट लिया है ना, तो आप भी बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखो, और जहाँ पर जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वहाँ पर आप एक डायरी लेके राइट डाउन भी करते रहो, है ना। या फिर आप वीडियोस देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब हम काम करने बैठते हैं तब हर एक चीज़ को काम करेंगे कि हम बार बार वीडियो देखेंगे, है ना। वीडियोस चलता रहेगा, बट हमें काम करते रहना है तो हम देख सकते हैं, फिर काम करना है, फिर देखना है, काम करना है। तो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं उसको आपको लिखते भी जाना है, या फिर याद रखो,
दो चीज़ में से एक चीज़ हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, चीज़ों को गंदा नहीं करना है, पता है, एकदम बिल्कुल ऐसी चीज़ बनानी है कि बिल्कुल अगर कोई भी देखे ना तो ये कहना चाहिए एक ही बार में देखने के बाद में कि वाओ, वाओ उनके मुंह से निकलना चाहिए, वाओ। ये देखो, इसको इतना हमें करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को जब हम बना रहे हैं, जैसे ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचा भी उतना ही डेप्थ जाएगी, उतना ही ये हाइट लेगा, है ना, क्योंकि यहाँ हमारे राधा कृष्ण लगने वाले हैं। तो इसको अभी हम और उठाएंगे, बट ये वाला हिस्सा मैंने इसके साथ इसलिए बनाया कि ये वाला हिस्सा मुझे थोड़ा नीचे ही रहने देना है ना। अब मैं इसको और थोड़ा सा उठाऊंगी। तो अब जैसे ऊपर हमने किया था, बस उतना ही हमें नीचे के साइड से भी करना है। बहुत अच्छे से इसको प्लेन करते भी चलना, है ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बस ये ऐसे लगा दिया और हो गया। हाँ, ये एम्बॉस हो गया, यहाँ पर एम्बॉस करना है, ठीक है, यहाँ पर हो गया ये इतना, ठीक है, यहाँ हो गया, बस छोड़ दिया, हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो जब इसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल होगा ना, नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, वो बहुत ख़राब निकल के आएगा, बहुत ख़राब। फेविकोल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, एसएच भी यूज़ कर सकते हो, एमआर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर वो बॉन्ड वाला आता है ना, वूल बॉन्ड वाला, वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। फेविकोल का ऐसा कोई कुछ नहीं है, जो केजी से पैकेट में आता है ना, वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं हम। मैंने इसमें एमआर यूज़ किया है क्योंकि एमआर थोड़ा सा लिक्विडी होता है और उसके साथ काम करने में थोड़ा इजी हो जाता है, अच्छे से हम काम कर सकते हैं, है ना। और एक चीज़, इसको कोई सा भी हम बोर्ड के ऊपर जब काम करें, बोर्ड को एकदम नीचे सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर रखना, है ना। जैसे ये मैं टेबल पर अभी काम कर रही हूँ, बट इसको मैं टेबल पे नहीं रखती, मैं इसको नीचे ज़मीन पर, फ्लोर पे रखती हूँ, एकदम प्लेन सरफेस एरिया पर, है ना। क्योंकि टेबल्स भी क्या होती है, थोड़ा सा कहीं ऊंचा नीचा ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए प्लेन सरफेस पर रखना। ओके, ये देखो इस तरीके से ये हमारा बन गया है। यहाँ पर ये देखो ये स्टिक हो गया ना, इसको हमेशा प्लेन रखना है, खाली रखना है, अच्छे से रखना है, क्लीन रखना है। ओके, जिनको क्ले की क्लास ज्वाइन करनी है वो लोग कर सकते हैं। नीचे भी आपको 2 सेंटीमीटर लेनी है। ये देखो, मैं नीचे का भी आपको बताती हूँ। ये देखो हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया ना। एक अंदाज से जब आप काम करते हो तो आपको अंदाज आ जाता है, नहीं तो आप क्या करोगे, इसकी हाइट देख लो, ये वाला मैंने आपको दिया है ना, है ना, ये दिया है, ये देखो ये आएगा इसके ऊपर इस तरीके से, है ना। तो ये इसको आपको इसके ऊपर रखना है, तो इसकी हाइट कितनी है वो देख लो, बस ऊपर के साइड में भी इसी की हाइट देख लो, ये देखो, है ना, इसकी हाइट देख लो, इसकी हाइट से थोड़ा सा भी कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि इसके ऊपर अभी काम होगा,
काम होने के बाद इसके ऊपर अभी डिज़ाइनिंग होगी, है ना, डिज़ाइन भी बनेगी, सारी चीज़ें। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये अभी इसके हाफ तक आ रहा है, हाफ से थोड़ा सा ऊपर। अब इसके ऊपर हम काम और करेंगे, इसके ऊपर अभी क्ले का काम होगा, फिर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग का काम होगा, सारी चीज़ें होगी। तो ये इसके लेवल में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, है ना। तो इसको देख लेना, इस तरीके से भी आप मेज़र कर सकते हो, ठीक। अब ये नीचे के पार्ट्स है ना, इनको भी हम अलग 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 करेंगे। इस तरीके से गोल किया और लगा दिया। इससे इसको कम रखना, हाइट इसकी, है ना। इसकी हाइट सेम रहेगी, पर इससे थोड़ी सी कम रहेगी, है ना। रख सकते हैं हम बराबर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। और बीच में ये डेप्थ ज़रूर आने देना, प्लेन मत करना एक सा, है ना, प्लेन नहीं रहेगा ये। थैंक यू। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो आप लोग, है ना। ये डेप्थ ज़रूर आने देना, क्योंकि ये डेप्थ लास्ट तक रहेगी। फर्स्ट जैसा हम बनाएंगे लास्ट तक वो वैसा ही रहेगा। कहते हैं ना, मकान की नींव अच्छी हो तो मकान सालों साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो ऐसा ही है, अगर बेस अच्छा रहेगा तो पीस आपका ख़राब नहीं होगा। वैसे तो खैर हाँ, लुक अच्छा आएगा। और वैसे तो खैर ये जो पीस है ये बनेगा ही, बहुत सुंदर निकल के आएगा, बहुत प्यारा निकल के आएगा। ये देखो यहाँ पर ये हमने इस तरीके से आ जाएगा। वैसे खैर हैंडमेड चीज़ें हैं, कभी ना कभी तो थोड़ा सा ख़राब होगी, बट ठीक है, इतनी नहीं डैमेज होगी। ये देखो इस तरीके से हमारा ये लुक आएगा निकल के, है ना। इतना हमें काम करना है। ये थोड़ा सा हाइट ले लिया है मैंने इसको, मैं इसको थोड़ा सा निकालूंगी और इसको थोड़ा सा एवरेज करूँगी, बराबर करूँगी हल्का सा, क्योंकि ये और ये बराबर होने चाहिए, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद ये दो पिलर है और यहाँ पर एक ये सर्कल है, इसको भी हमें करना है, ठीक। ये वाला हिस्सा सेम जाएगा, यहाँ पर भी हमें वो देना है, इसको अलग करेंगे हैं। ये भी देखो, एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगी, चाहे इसके 20 पार्ट्स क्यों ना बने, है ना, पर हर एक चीज़ को बताऊंगी, क्योंकि जब हमने चीज़ें ली है तो फिर उसका सही से यूज़ भी होना चाहिए, है ना, हम सही से उसको बनाएं।
पिक का साइज अप टू डाउन में 20 है, 20 इंच है। ऊपर से नीचे तक कॉर्नर टू कॉर्नर अप टू डाउन में 20 है। 20 इंच का हमारा ये है। इस तरीके से यहाँ से ये चीज़ को आपको जॉइंट भी करना है और डेप्थ भी दिखानी है, दोनों चीज़ें करनी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, तो हम इसको ऐसे करके ड्रॉप शेप बनाएंगे। ये देखो ड्रॉप शेप बनाया और यहाँ लगाया। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कम करेंगे। ये इसमें मिक्स होना चाहिए, ये एक है ना। देखो थोड़ा सा मैंने इसको शेप दिया है, यहाँ से जैसा शेप है सेम वैसा ही मैंने यहाँ पर शेप दिया, क्योंकि ये शेप अगर यहाँ नहीं होगा तो इसके ऊपर आप कितना भी काम करते रहो बिल्कुल चीज़ों में शेप नहीं आएगा, है ना। ये ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम उठाएंगे। इसको जितना हमने किया है ये चीज़ें भी उतनी ही जाएगी, ये चीज़ का ध्यान रखना है ना। थोड़ा अगर अंतर होगा तो चलेगा, बट ऑलमोस्ट सेम जाएगी। और मैं इसके व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें मैं आपको ये फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी, ताकि आप लोग जैसे अब ये बैक साइड से उल्टी साइड से दिखा रही हूँ मैं, अब सीधा करूँगी इसको, तो आप इसका लुक देखना कितना सुंदर लगेगा। ये देखो ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो है ये निकल के आएगा, है ना। अब यहाँ पर भी हमें करना है, यहाँ पर भी हमें करना है ना। तो पहले इतना काम हम कंप्लीट कर लें। अब नेक्स्ट जो मैं क्लास लूँगी उसमें मैं आपको यहाँ का काम, यहाँ का काम, ये दोनों जो पिलर हैं इसको भी हमें इसी तरीके से उठाना है, तो वो करना बताऊँगी। नेक्स्ट ये वाला जो सर्कल है, यहाँ का काम, यहाँ का काम, यहाँ का काम, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें बताऊंगी। ये पेपर पल जब तक नहीं सूखेगा, ये हमारा एम्बोज किया हुआ 3D किया हुआ नहीं सूखेगा, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते, क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट स्टेप नहीं कर सकते। अगर ये ड्राई नहीं हुआ और अगर हमने इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप कर दिया, क्ले का एक कोट चढ़ा दिया, तो ये नहीं ड्राई होगा, बट क्ले जो है हमारी वो ड्राई हो जाएगी, बट इसके अंदर की गैस निकलने के लिए फिर स्पेस मांगेगी, है ना। और जब स्पेस नहीं रहेगा तो हमारा जो काम किया हुआ रहेगा क्ले का, उसको वो क्रैक कर देगा, है ना, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। इसलिए बेस से ही उसको ड्राई होने के लिए आपको बहुत अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। इसकी किट अवेलेबल है, किट में मैं बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिनको भी किट चाहिए वो लोग व्हाट्सअप करके और किट का प्राइस और डिटेल लेके और किट बुक कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।